हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 54 के एंड में हमने देखा था कि गिज़लिन के सम्मान में जो पार्टी दी गई थी वहां पर आ जाता है ड्यूकल हाउस का स्ट्रेटेजी। गिज़लिन के दुश्मनों का मुख्य सलाहकार इस पार्टी में आ जाता है, जिसे देखकर गिज़लिन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ओह, तो फाइनली ये सांप अपने बिल से निकल ही आया। दोस्तों, हमें छड़ी के साथ एक बंदा दिखाया जाता है जो शकल से ही बहुत ही ज्यादा घटिया लग रहा होता है। ये बंदा है ड्यूक डेल्फिन का सलाहकार, जिसका नाम है रोल जोसेफ। अपने पीछे पीछे अपने ये रक्षक को भी लेकर आया है, जो एक बहुत ही खतरनाक सा बॉडीगार्ड टाइप का बंदा है। अभी इसके बॉडीगार्ड का नाम तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन ओरा से ही लग रहा है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। अब जैसे ही ये ड्यूकल हाउस का रोल पार्टी के अंदर आता है, सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो ड्यूक डेल्फिन के हाउस की तरफ से आए हैं ना, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनकी तरफ तो देखो भी मत, इनसे बात करना तो दूर की बात है। हाँ, कहाँ से मुंह उठाकर चले आए, सब कुछ अच्छा चल रहा था यहाँ। दोस्तों, इस बंदे को देखकर इस पार्टी में कोई भी खुश नहीं है। तब ये बंदा रोल जोसेफ सीधे चलते हुए आता है और मार्कस ब्रैनफोर्ड के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि काफी दिन हो गए तुमसे मिले हुए मार्कस। तब मार्कस ब्रैनफोर्ड कहता है कि तुम यहाँ पर, मुझे तो लगा था कि तुम्हें यहाँ आने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, तो तुम अचानक से यहाँ विस्काउंट जोसेफ। तब ये रोल जोसेफ बोलता है कि मैं तो आपके सम्मान में यहाँ आया हूँ। वैसे मुझे पता चला कि हमारी छोटी शेरनी भी वापस आ चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। दोस्तों, गिज़लिन दूर से खड़ा खड़ा इस बंदे को लगातार घूर रहा था, कोई भी से यहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तब मार्कस बोलता है कि तुम्हारा इस चीज से कोई लेने देना नहीं है, ये बताओ कि तुम्हारे पीछे जो बंदा खड़ा है वो कौन है, इसने मुंह क्यों छुपा रखा है। तब ये रोल मार्कस को अकड़ दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हारा भी इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मार्कस के कहने के बाद भी इस रोल जोसेफ का बॉडीगार्ड बंदा अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा होता है। ये देखकर मार्कस के बॉडीगार्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता और कहता है कि मार्कस के सम्मान में कोई यहाँ पर इस तरह से बात नहीं कर सकता। तुम जो पीछे खड़े हो चुपचाप अपनी शक्ल दिखाओ, वरना। तब मार्कस अपने बॉडीगार्ड को रोकता है और कहता है कि टोलियो, कोई बात नहीं, ये शक्ल नहीं दिखाना चाहता। वैसे विस्काउंट जोसेफ, अगर आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो अपने सम्मान का और ड्यूक डेल्फिन के सम्मान का ध्यान रखना और अपनी जान को बचाए रखना, कहीं आपकी यहाँ पर बेइज्जती ना हो जाए। दोस्तों, वो दोनों के ही बीच में कहा सुनी टाइप की हो जाती है, लेकिन इस रोल जोसेफ के इरादे तो कुछ और ही है। तब ये बोलता है कि ऑफ कोर्स, इतनी चिंता करने के लिए धन्यवाद। और ये कहकर रोल जोसेफ गिज़लिन की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे खड़ा मार्कस लगातार इस रोल को घूर रहा होता और कहता है कि ये ड्यूकल हाउस का विस्काउंट बंदा यहाँ कैसे पहुंच गया, इसके बारे में मुझे पता कैसे नहीं चला, मेरे किसी भी गुप्तचर ने मुझे इसके बारे में जानकारी कैसे नहीं दी। ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है कि इसके बारे में किसी को जानकारी ना मिली हो। इसका मतलब इसने राजधानी के लोगों को भी अपने वश में करना शुरू कर दिया है, इसका असर राजधानी तक पहुंच चुका है। दोस्तों, मार्कस के सामने एक बड़ी चिंता है, क्योंकि ये ड्यूकल हाउस के लोग राजधानी के लोगों को भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रोल जोसेफ सीधे चलते हुए आता है और गिज़लिन के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को लगातार घूर रहे होते हैं, कोई भी अपनी नजरें नहीं हटाता। तब रोल जोसेफ कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, मैं आपको जानता हूँ विस्काउंट जोसेफ, मैंने राजधानी में आपके बारे में कई सारी बातें सुनी हैं। ओह, ऐसा है। वैसे मैं भी तुम्हें जानता हूँ, गिज़लिन बैरोन फेर्डिस। मैंने तुम्हारे नॉर्दर्न रीजन में बढ़ते हुए प्रभाव को महसूस किया है, मैंने तुम्हारे बारे में भी कई सारी बातें सुनी है। गिज़लिन सोच रहा होता है कि हाँ कमीने, मैं जानता हूँ कि तू तो मेरे बारे में जानेगा ही, क्योंकि पर्डियम में जो कुछ हुआ मेरी बर्बादी का कारण तो तू ही है। तेरा ही घटिया दिमाग इन सारी घटनाओं के पीछे है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। दोस्तों, इसे देखकर गिज़लिन को गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन किसी तरह से ये खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। तब रोल जोसेफ गिज़लिन से कहता है कि तो जैसा कि हमने एक दूसरे से बातचीत कर ही ली है, तो चलो किसी और जगह पर आराम से बात करते हैं बैठकर। मैं तुमसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। और दोस्तों, इस तरह से बातें करते हुए हम देखते हैं कि ये दोनों एक अकेले कमरे में चले जाते हैं। सीक्रेट टॉक करने के लिए एक कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पर आसपास कोई नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। तब रोल जोसेफ कहता है कि मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, मैं तुम्हारे कॉस्मेटिक्स खरीदना चाहता हूँ। जैसा कि हमें सुनने में आया है कि आपने एक असरदार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाया है, जिससे आपने मैडम रोजलिन को भी ठीक किया है, और हम भी ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैं आपसे वो खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर गिज़लिन बोलता है कि ओ, तो आप मुझे कोई एक्सक्लूसिव ऑफर देना चाहते हैं, या फिर मुझसे मेरी टेक्नोलॉजी पाना चाहते हैं जिससे मैं कॉस्मेटिक बनाता हूँ, सही कहा ना मैंने? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे ऐसी बेकार की बातें नहीं करना चाहता। देखो, तुम जैसा एक लायक लड़का जो कंट्री साइड की खाक छान रहा है, इधर उधर अपना सामान बेचते हुए घूम रहा है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वैसे एक बात बताओ कि ऐसा लड़का जिसे कल तक हर कोई बदतमीज ही मानता था, अचानक से उसने एक लड़ाई लड़ी और उसने सरप्राइजिंगली सबको हैरान करते हुए वो लड़ाई जीत भी ली, तो क्या ये सिर्फ तुम्हारा भाग्य था या फिर तुमने इसकी तैयारी की थी? जिस पर गिज़लिन कहता है कि मैंने बस थोड़ा सा ध्यान रखा और तैयारी की। ओह, आई सी, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, आओ ड्यूकल हाउस को ज्वाइन कर लो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्रतिभा है, लेकिन तुम्हें पता है प्रतिभाशाली इंसान की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, सारी जिंदगी वो प्रतिभा के सहारे
बाहर नहीं निकाल सकता। टैलेंट्स कभी ना कभी बर्बाद हो ही जाते हैं, तो तुम अपने इस टैलेंट को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? तुम ड्यूकल हाउस को ज्वाइन करो। तुम नॉर्थ जैसी बेकार जगह पर, जहाँ पर बारबेरियंस का हमेशा खतरा रहता है, ऐसी जगह पर रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम चाहे जितने भी योग्य इंसान क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारा टैलेंट बर्बाद हो जाएगा, और मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। इसीलिए तुम आकर हमें ज्वाइन कर लो और बाकी सारी चिंता हम पर छोड़ दो। हम तुम्हें बड़ा बनाएंगे जितना तुम बनना चाहते हो। दोस्तों बेसिकली एक गिजलिन को बहला फुसलाकर अपनी बातों में फंसाकर अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स गिजलिन इसकी बातों में आने वाला नहीं है। गिजलिन लगातार इसके बॉडीगार्ड को और इसे घूर रहा होता है। मैं आपके ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी रॉयलिस्ट फैक्शन को ज्वाइन किया है, मैं अब उनके ग्रुप का हिस्सा हूँ। ये सुनकर रोल कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ कि तुमने रॉयलिस्ट फैक्शन को ज्वाइन किया है, लेकिन इसमें ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ ना। तुम उन्हें छोड़कर मेरी साइड में आ सकते हो। मैं तुम्हें साउदर्न रीजन में एक अच्छी जमीन दूंगा, वहां पर तुम आसानी से जिंदगी निकाल सकते हो, पावर हासिल कर सकते हो, और ऑफ कोर्स तुम्हारे फादर पर्डियम को भी थोड़ी सी जमीन मैं वहां पर दे दूंगा। मुझे इस बात की जानकारी है कि बेचारे काउंट पर्डियम जो इतने योग्य इंसान हैं, उन्हें बारबेरियन से हमेशा लड़ाई करनी पड़ती है उस जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए। मैं उनके इस टैलेंट को बर्बाद नहीं करना चाहता। वैसे भी वो कब तक इस तरह से फाइट कर पाएंगे, कभी ना कभी तो वो बूढ़े होंगे ही ना। सही कहा। दोस्तों ये गिजलिन के सामने मीठी मीठी बातें करके इसे फुसलाने की कोशिश कर रहा होता है। तब गिजलिन सोचता है कि जैसा मैंने इसके बारे में सोचा था, ये बंदा बिल्कुल वैसा ही है। मैंने इसे बता दिया कि मैंने रॉयलिस्ट फैक्शन को ज्वाइन किया है, उसके बाद भी ये मुझे ड्यूकल हाउस के साथ मिलाना चाहता है। कितना घटिया है। अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर मुझे अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा है। ये बस देखो इसकी इतनी प्यारी प्यारी बातें, किस तरह से मुझे फुसला रहा है। मेरी सारी कमियों को दूर करेगा, मुझे लैंड देगा, मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर बनाएगा, यही सब बोल रहा है ना। ये दूसरों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करता होगा, और इस तरह से सारे इसकी बातों में आ जाते हैं। खैर मैं इसकी बातों में आने वाला तो नहीं हूँ। असलियत ये है कि इस तरह से पहला फुसला कर ये इंसान ऐसे इंसानों को जो इसकी ताकत से बाहर है, जो बेकाबू हैं, उन्हें अपने काबू में लाता है और उन्हें अपने पंजे के नीचे दबाकर रखना चाहता है। अब दोस्तों गिजलिन को जवाब क्या देना है वो बात पहले से ही जानता है। गिजलिन बोलता है कि विस्काउंट जोसेफ, जितना आप बोल रहे हैं नॉर्थ उतनी भी बुरी जगह नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ। गिजलिन एक तरह से इसकी बातों को नकार रहा है, लेकिन रोल जोसेफ अभी भी अपनी चालें चलता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी डिसाइड करने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ। मैं कुछ दिनों तक राजधानी में ही रहने के बारे में सोच रहा हूँ, तो तब तक तुम आराम से सोच लो, इस बारे में डिसाइड करके मुझे बता देना। इतने में गिजलिन बोल पड़ता है कि क्यों ना मैं आपको एक काउंटर ऑफर दूं, इसके बदले में क्यों ना आप हमें ज्वाइन कर ले, आप खुद क्यों ना रॉयलिस्ट फैक्शन में आ जाएं। दोस्तों ये बंदा तो गिजलिन को अपनी साइड लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिजलिन तो बोल देता है कि तुम ही रॉयलिस्ट फैक्शन में आ जाओ हमारी साइड पर। अब ये बात सुनते ही डेल्फिन के इस चमचे का तो मुंह ही बन जाता है, वो गुस्से में आ जाता है और यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विस्काउंट जोसेफ अपनी बग्गी में बैठा है और जा रहा है। तब इस रोल जोसेफ का बॉडीगार्ड केन बेल्जैक इसे बोलता है कि बताइए विस्काउंट आपको गिजलिन से बात करके कैसा लगा। जिस पर रोल कहता है कि उस लड़के की आंखें बहुत ही ज्यादा अजीब हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उन आंखों को खींचकर बाहर निकाल दूं, तब मजा आएगा मुझे। वैसे तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? तब केन बोलता है कि मैंने उसके अंदर आपको मारने की एक इच्छा देखी है, वो आपको मारना चाहता था। मैंने ध्यान दिया कि जब आप उससे बात कर रहे थे वो लगातार मेरी तरफ ही घूरे जा रहा था, वो ये देख रहा था कि मेरे अंदर कैसे स्किल हो सकते हैं। वो बस यही सोच रहा था दिमाग में कि किस तरह से मुझे मारकर आपको वहीं पर खत्म कर दे। उसकी आंखों की नफरत साफ दिखाई दे रही थी कि वो किस तरह से आपको मारना चाहता है। तब दोस्तों यहाँ पर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोल जोसेफ गिजलिन के सामने बैठा है और सचमुच गिजलिन खतरनाक आंखों से इस बंदे यानी कि इसके बॉडीगार्ड केन बेल्जैक को ही घूर रहा होता है। दोस्तों गिजलिन के जानी दुश्मनों में से एक बंदा उसके सामने बैठा था। ऑफ कोर्स वो उसे मारना ही चाहेगा, लेकिन इसका ये बॉडीगार्ड केन बेल्जैक जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे तलवारबाजी में किस तरह से जीता जाए हमें यही दिखाया जाता है। गिजलिन ने हर एक कोशिश की होगी कि किस तरह से इससे तलवार से मुकाबला करूं। बेसिकली दोस्तों गिजलिन के जो अभी के स्किल है उनके हिसाब से उसे लगा होगा कि वो इस खतरनाक बंदे केन बेल्जैक को मार नहीं पाएगा। लगातार वो वहां पर बैठा बैठा यही सोच रहा था कि अगर मैंने ऐसे अटैक किया तो इस तरह से ये मुकाबला करेगा, अगर दूसरी तरफ से मारा तो इस तरह से तलवारबाजी में ये मुझे रोक लेगा। यही सारी बातें दिमाग में चल रही थी गिजलिन की। वो किसी तरह से इस केन बेल्जैक के स्किल्स को एनालाइज कर रहा था। बस एक बार ये केन बेल्जैक नाम की रास्ते की बाधा सामने से हटे और गिजलिन कब इस रोल जोसेफ को वहीं पर खत्म कर दे। केन यही रोल को बता रहा होता है कि मैंने उसकी आंखों में यही बातें महसूस की थी, वो स्किल को समझकर मुझे बस मारना चाहता था। अब हमें दिखाया जाता है कि जब गिजलिन ने इस विस्काउंट जोसेफ को रॉयलिस्ट फैक्शन में आने के लिए कहा था तब इसने क्या जवाब दिया था। उस वक्त कुछ सेकंड के लिए तो विस्काउंट जोसेफ चुप हो गया था, लेकिन गिजलिन के दम को समझकर, उसकी आंखों की वो चमक देखकर ये विस्काउंट बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि
मार्कस ब्रैडफोर्ड तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है, तुम्हें अपनी साइड लेना क्यों चाहता है? ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे मेरे ऑफर्स के बारे में सोचना जरूर, हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। और ये कहकर रोल जोसेफ वहां से चला गया था। दोस्तों, गिजलिन के अंदर दम है, ये बात तो जोसेफ पहले ही समझ गया था। दोस्तों, जब रोल जोसेफ गिजलिन से बातचीत करने के बाद उठकर गया था, तब इसका बॉडीगार्ड बंदा, इसका एस्कॉर्ट पीछे की तरफ मुड़कर देखता है। गिजलिन की आंखों की वो जोसेफ को मारने की इच्छा अभी भी नहीं बदली होती है। तब दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होता है। इसके बाद गिजलिन बोलता है कि साम्राज्य के सबसे ज्यादा ताकतवर तलवारबाजों में से एक केन बेल्जैक। तब केन ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि मेरी शक्ल दिखाए बिना भी ये बंदा मेरा नाम जानता है। दोस्तों, गिजलिन के बारे में कुछ ना कुछ तो अजीब है। ये बात तो जोसेफ और इसका बॉडीगार्ड बंदा भी समझ चुका है। तब हमें फिर से एक बग्गी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोसेफ इस केन से बोल रहा होता है कि उससे बात करने के बाद ये बात तो मैं समझ गया हूँ कि उसके बारे में जो अफवाहें मैंने सुनी है वो गलत नहीं है, उसके अंदर दम तो है। लेकिन ये बात भी उतनी ही पक्की है कि नॉर्दर्न रीजन के उस हिस्से को हासिल करने का मेरा प्लान अभी बदला नहीं है। हाँ, थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आगे चलकर मैं ये करूंगा। मेरे पास और भी कई रास्ते हैं। वो मेरे काबू में नहीं आया तो क्या मैं डेस्मोंड से जाकर कहूंगा कि गिजलिन से संभाल कर लड़ाई करे, उसे एक नाइट कैप्टन समझे, कोई राह चलता इंसान नहीं। जब भी डेस्मोंड इस पर हमला करेगा तब वो इसे बर्बाद करके रख देगा। ये सुनते ही केन बोलता है कि अगर आप डेस्मोंड को बताना ही चाहते हैं तो ये बताइए कि गिजलिन को नॉर्दर्न रीजन का सबसे ज्यादा ताकतवर तलवारबाज समझे, ना कि कोई नाइट कैप्टन या फिर राह चलता इंसान। वो बंदा गिजलिन जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। नॉर्दर्न रीजन में सबसे ज्यादा ताकतवर तलवारबाज है वो इस वक्त। दोस्तों, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी बातचीत के ही केन बेल्जैक गिजलिन की काबिलियत को समझ चुका था और कह रहा था कि वो नॉर्दर्न रीजन का सबसे ज्यादा ताकतवर तलवारबाज है। केन की बात को सुनकर तो ये रोल जोसेफ भी हैरानी में हो जाता है कि क्या सचमुच वो लड़का इतना ताकतवर है। पर दोस्तों, ये तो कोई जानता ही नहीं है कि गिजलिन सचमुच कितना ताकतवर है, उसकी ताकत की सीमा कितनी होगी, आगे चलकर वो कितनी पावर्स बढ़ाएगा। ये सारी बातें हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पर मिलता है। बाय बाय दोस्तों।